Welcome to my class, students. We are doing English grammar and this is the topic conjunction and this is session 2. In this particular session you will know about conjunction of addition. Now, what is conjunction? As you know, conjunction links words, phrases and clauses. Clauses both dependent and independent clauses. And conjunctions avoid the mess of multiple short sentences and it provides you a complex, elegant sentence. तो यहाँ पर आपने पढ़ा था, जब इंट्रोडक्टरी सेशन किया था तो एडिटिव कंजंक्शन आपने पढ़ा था. तो यहाँ हम डिटेल में एडिटिव कंजंक्शंस पढ़ेंगे. तो व्हाट इज एडिटिव कंजंक्शंस? एडिटिव कंजंक्शंस सिंपल ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू व्हाट इज ऑलरेडी देयर. अब कोई है जिसके बारे में आप बता रहे हो तो कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखोगे. लेकिन अगर आप एडिटिव कंजंक्शंस यूज करोगे तो आप एलिगेंटली एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उस जो आप बताना चाह रहे हो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो एक साथ. अब क्या है कि कौन कौन से हैं एडिटिव कंजंक्शंस? सी एंड, ऑल्सो, इन एडिशन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मोरेवर, फर्दर, बिसाइड्स. तो ये सारे एडिटिव कंजंक्शंस हैं. और सबसे कॉमन एडिटिव कंजंक्शंस कौन से हैं? एंड. तो हम लोग देखो कैसे वर्ड ज्वाइन कर रहे हैं, एडिंग वर्ड्स विथ एंड. आई लव पपीज, आई लव किटन्स. तो कैसे लिखेंगे? आई लव पपीज, पपीज एक वर्ड हो गया और किटन्स भी वर्ड हो गया. तो आई लव पपीज एंड किटन्स. तो दो सेंटेंस को हमने क्या किया, एक बना दिया एंड से. अभी एडिंग फ्रेजेस, हम कैसे फ्रेज ऐड करेंगे? इट वॉज नॉट अ वेरी नाइस जर्नी, ये एक सेंटेंस, बिकॉज ऑफ द विंड एंड द रेन. तो यहां पर आप देख लो, बिकॉज ऑफ फ्रेज क्या है? द विंड एंड द रेन. तो हमने दो फ्रेजेस को यूज किया, बिकॉज ऑफ द विंड, बिकॉज ऑफ द रेन. तो हमने एंड से दो फ्रेजेस को हमने ज्वाइन किया, बिकॉज ऑफ द विंड एंड रेन. एडिंग क्लॉजेस, हम कैसे क्लॉज ऐड कर रहे हैं एंड के थ्रू. सम ऑफ द रूम्स हैव वन बिग विंडो एंड सम ऑफ देम हैव टू स्मॉलर विंडोज. तो दो क्लॉजेस को हमने, दो कंप्लीट सेंटेंसेस को हमने एक किया, मेन क्लॉजेस को हमने एक एलिगेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ा एंड के थ्रू. एडिंग सेंटेंसेस, अब सेंटेंसेस देखो आप. They worked together for more than 20 years and made a lot of money too. And they have made a lot of money too. तो and के साथ हमने क्या किया, जोड़ा and made a lot of money too. Now adding prefixes. Tell me how much it will cost. Pre and post tax. प्री टैक्स कितना है, पोस्ट टैक्स आपको पता है कि हम कभी भी हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो टैक्स ऐड होता है. तो प्री टैक्स कितना है, पोस्ट टैक्स कितना है, जो कॉस्ट है वो डिफर करता है. तो यहीं पर यहाँ देखो, प्री एंड पोस्ट, तो दो प्रीफिक्सेस को हमने एंड के साथ जोड़ा. When and is used in a list, it is normally only used between the last two items in the list. जब आप लिस्ट बना दो, ग्रोसरी लिस्ट है, स्टेशनरी लिस्ट है, जो भी लिस्ट है आपके पास, आप जब डायरी में अपने काम की एक लिस्ट बनाते हो तो जो एंड है वो लास्ट का जो आइटम बचा हुआ है उसके पहले ही आता है. वी हैड पास्ता, रोस्टेड पेपर्स एंड सैलेड. तो यहाँ पर लास्ट में जो भी आइटम रहेगा उसके पहले हम एंड यूज करेंगे. नाउ इन ब्रिटिश इंग्लिश अ कॉमा इज ऑप्शनल बिफोर एंड इन लिस्ट. तो जो ब्रिटिश इंग्लिश है वहां आप ऑप्शनल है, लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो कॉमा एंड के पहले लिस्ट में. लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हम कॉमा जरूर लगाते हैं एंड के पहले. आई नीड एन एनवेलप्स, पेपर क्लिप्स, पेन्स एंड प्रिंटर इंक. ये देखो, ये ब्रिटिश इंग्लिश है तो यहाँ पर कोई कॉमा नहीं है. लेकिन यहाँ देखो, आई नीड एनवेलप्स, पेपर क्लिप्स, पेन्स, ये देखो ये कॉमा है. देन एंड प्रिंटर इंक. तो ये अमेरिकन इंग्लिश है. तो आप कौन से इंग्लिश यूज कर रहे हो, आप जैसे भी है तो इस तरह से पता चल रहा है. अगर आप कॉमा नहीं लगा रहे हो तो आप ब्रिटिश इंग्लिश यूज कर रहे हो, अगर आप कॉमा लगा रहे हो तो अमेरिकन इंग्लिश यूज कर रहे हो. एडिंग विथ एज वेल एज एंड इन एडिशन टू. आपने देखा एंड के साथ हमने कंप्लीट किया.
अब हम क्या कर रहे हैं, एज वेल एज और इन एडिशन टू के साथ आपको बता रहे हैं कैसे आप जोड़ सकते हो सेंटेंसेस। एज वेल एज इज मोर कॉमन देन इन एडिशन टू। हम हमेशा एज वेल एज ज्यादा आप देखोगे यूज हुआ है इन एडिशन टू की तुलना में। इन एडिशन टू इज मोर फॉर्मल एंड यूज मोर इन राइटिंग देन इन स्पीकिंग। और इन एडिशन टू ज्यादातर हम राइटिंग में यूज करते हैं, स्पीकिंग में नहीं करते। एज वेल एज कॉमनली हम लोग दोनों चीजों में यूज करते हैं। एज वेल एज ऑफरिंग अ 15% डिस्काउंट ऑन द फर्नीचर, स्मिथ्स फर्नीचर डिलीवर्ड इट फ्री टू आवर हाउस। तो वो स्मिथ फर्नीचर क्या कर रहा है, 15% डिस्काउंट भी दे रहा है और फ्री डिलीवरी भी दे रहा है हमारे घर पर। तो एज वेल एज ऑफरिंग अ 50% डिस्काउंट ऑन द फर्नीचर, स्मिथ फर्नीचर डिलीवर्ड फ्री टू आवर हाउस। इन एडिशन टू कटिंग जॉब, आपको पहले इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने कंजंक्शन और एरर में बताया था कि जब भी हम इन एडिशन टू यूज करते हैं हम हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, इन एडिशन टू कटिंग जॉब्स, नॉट कट जॉब्स। इन एडिशन टू कटिंग जॉब्स द कंपनी हैज अनाउंस्ड दैट इट्स प्रॉफिट्स आर डाउन फॉर दिस ईयर। तो क्या है कि लोगों को जॉब से निकाल भी रहे हैं और क्या अनाउंस कर दिया उन्होंने कि प्रॉफिट जो है लो है इस साल का। तो आप इन एडिशन टू कटिंग जॉब्स द कंपनी हैज अनाउंस्ड दैट इट्स प्रॉफिट्स आर डाउन फॉर दिस ईयर। When they are followed by clauses as well as in addition to can be only be followed by verb in the ing form, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, as well as और in addition to ये सिर्फ ing फॉर्म में ही इसके बाद verb का रहेगा। इसके बाद verb का रूट फॉर्म नहीं रहेगा, रूट फॉर्म रहेगा ing फॉर्म ही रहेगा। We have got a car as well as a bike, अगर हम दो नाउन को जोड़ रहे हैं तो इस तरह से, और अलग तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आईएनजी का आपको एग्जांपल दिखा दिया। अब यहाँ पे देखो कैसे एज वेल एज का और यूज है। वी हैव गॉट अ कार एज वेल एज अ बाइक, वी हैव गॉट नॉट ओनली अ बाइक बट ऑल्सो अ कार। तो तीन तरीके हैं आपके पास, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन एडिशन टू, हैविंग अ बाइक, आई हैव अ कार, हैविंग बाइक, आई हैव अ कार। तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं, एडिटिव कंजंक्शन से हम ये सारे वर्ड्स हम जोड़ सकते हैं, सारे सेंटेंसेस हम जोड़ सकते हैं। There are 2 minor students in the contest, besides there are many adults in the contest। अब देखो besides से हमने जोड़ा, दो सेंटेंस है कि 2 माइनर स्टूडेंट्स है कॉन्टेस्ट में, besides इनके अलावा there are many adults in the contest। तो बहुत माइनर नहीं, मेजर्स भी है। एडल्ट्स मतलब मेजर्स जो बड़े हैं, लेकिन इनमें 2 माइनर बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी है कॉन्टेस्ट में। There are 2 mango trees in the garden, further there are some strawberry beds। देखो further से हमने जोड़ा दो सेंटेंसेस, furthermore there are some strawberry beds। अगर ये इसको हम एज इट इज रखें तो ये सेकेंड सेंटेंस हम कैसे चेंज करते, देखो further, furthermore, in addition to और moreover there are some strawberry beds। तो एक पहला सेंटेंस हम सेम रख रहे हैं, there are 2 mango trees in the garden, और जो सेकेंड सेंटेंस है उसको हम कैसे जोड़ रहे हैं, देखो फर्दर के साथ, फर्दर मोर के साथ, इन एडिशन टू के साथ और मोरओवर के साथ। ये सारे क्या है आपका एडिटिव कंजंक्शन है, राइट। आपके सेंटेंसेस करेक्ट कहलाएंगे। You may or put besides at the end of the sentence, besides को आप सेंटेंस के एंड में भी रख सकते हो। There are 2 lemon trees in the garden and some strawberry beds besides। देखो हमने लास्ट में रखा। In addition can also be put at the end of the sentence। In addition आप अंत में भी लिख सकते हो सेंटेंस के। There are 2 lemon trees in the garden and some strawberry beds in addition। तो हमने यहाँ पर in addition at the end लिखा। नाउ थोड़े एक्सरसाइज कर लेते हैं। इट्स हार्ड टू फाइंड एन इनएक्सपेंसिव होटल एट द बीच, द बीच इज ऑलवेज क्राउडेड। तो आपको क्या करना है, मोरओवर के साथ आपको ज्वाइन करना है। तो आपको पता है कैसे ज्वाइन करना है, मोरओवर आपको लगाना है, राइट। तो मोरओवर आपको कहाँ लगाना है, यहाँ पर मोरओवर आपको लगाना है। आंसर इज देयर बट यू विल हैव टू ट्राई बाय योर ओन। I plan to stay in Florence on my next trip to Italy।
I will visit Rome, Siena, Pisa and Venice all in the same week. तो हम क्या करेंगे, मैं फ्लोरेंस तो जा रहा हूँ नेक्स्ट ट्रिप में. Furthermore, I will visit Rome, Siena, Pisa and Venice. He knows 5 languages. Weber has 4 years of experience in an international environment. तो besides आपको जोड़ना है, आपको पता है besides आप स्टार्टिंग में भी जोड़, बीच में भी जोड़ सकते हो और अंत में भी जोड़ सकते हो. I think the red dress suits you better. It's warmer, which is good as the evenings are getting chilly. तो also आपको वर्ड जोड़ना है. कहाँ जोड़ेंगे आपको पता ही है. तो जब हम सेकेंड सेंटेंस लिखते हैं तो उसके पहले हम एडिटिव कंजंक्शन जोड़ते हैं. निक इज हिज ब्रदर एंड इज माई क्लासमेट. तो एंड के साथ आपको जोड़ना है. आप देख लो, थोड़ा आंसर्स देख लो, क्योंकि आपको वो अपने करना है और फिर आंसर्स के साथ आपको टैली करना है. इट्स हार्ड टू फाइंड एन एक्सपेंसिव होटल एट द बीच. मोरओवर, कॉमा जरूर लगाना आप. द बीच इज ऑलवेज क्राउडेड. तो यहाँ क्या है, आई प्लान टू स्टे इन फ्लोरेंस ऑन माई नेक्स्ट ट्रिप टू इटली. मैं नेक्स्ट ट्रिप में इटली जा रहा हूँ. फर्दर मोर, तो फर्दर मोर हमने यहाँ लगाया और कॉमा भी लगाया. तो आप देख रहे हो फर्दर मोर है. Kenny has 4 years of experience in an international environment. Besides, he knows 5 languages. तो हमने besides यहाँ लगाया. Now he knows 5 languages besides. ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी हम लिख सकते हैं. I think the red dress suits you better. Also it's warmer, which is good. तो यहाँ पर हमने also लगाया स्टार्टिंग में सेंटेंस के पहले. It is warmer, which is good as the evenings are getting chilly. और हम नेक्स्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, और इट इज ऑल्सो वार्मर विच इज गुड एज द इवनिंग्स आर गेटिंग चिली. जो फर्स्ट जो लाइन है एज इट इज रहेगा, सेकेंड लाइन में हम ऐसे लिखेंगे. एंड्रू इज माई क्लासमेट एंड निक इज हिज फ्रेंड. एंड निक हमने एंड यहाँ जोड़ा. एंड निक इज हिज ब्रदर. So what have we learned today? We have learned use of meaning of additive conjunction, use of additive conjunction, kinds, what are the words that are additive conjunctions. So if you have a great revision, a good revision of this session and use as more as additive conjunctions as you want to. But you will have to follow the rules that I have just shown you in this session. In the next session, I shall be with a new type of conjunction. Till then, have a good revision of this session. Thank you.